हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 क्वेश्चन का आगे का सेशन। कल मैंने शाम को एक वीडियो शेयर की थी जिसमें 10 क्वेश्चंस थे और ये वाली वीडियो उसके आगे का पार्ट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस वीडियो को। और जो भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण या व्याकरण के नियमों की जानकारी। भाषा शिक्षण में सहायक क्या होता है? जब कोई शिक्षक किसी बच्चे की परेशानियों को समझता है और उसका उपचार करता है। तो इसका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य सहायक होता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में ही संभव है। सोचिए क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या एक जटिल प्रक्रिया है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भाषा की कक्षा में ही संभव है, ये भी नहीं होगा। केवल घर में संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया संभव है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। क्या कविता में अलंकारों की पहचान ही सर्वाधिक महत्व होता है? क्या कविता का भाव विश्लेषण ही सर्वाधिक महत्व देता है? जी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार है। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश देखना, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो सबसे पहले भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? लोगों का होना, परिवार का होना, समाज का होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन है, तैयारी आयाम के अंतर्गत। तैयारी आयाम, अगर ये एक शिक्षक के तैयारी के बारे में बात कर रहा हो तो ऑप्शन देख लेते हैं। विषय का परिचय दिया जाता है, विषय पर निष्कर्ष दिया जाता है, विषय का अभ्यास होता है या पाठ पढ़ाया जाता है। तो तैयारी आयाम के अंतर्गत आता है विषय का परिचय दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? टाइपिंग सीखना, यहाँ पर व्हाट्सएप टाइपिंग की बात नहीं, कंप्यूटर टाइपिंग की बात हो रही है। तो टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? विचारात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, विचारात्मक तथा क्रियात्मक अधिगम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, क्रियात्मक अधिगम। टाइपिंग सीखना क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 17 क्वेश्चन। जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम किससे जुड़ता है? शिक्षण एवं अभिव्यक्ति से, शिक्षण तथा अनुभव से, अनुभव तथा विषय से, अनुभव तथा शिक्षक से। जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम शिक्षण तथा अनुभव से जुड़ता है। शिक्षण तथा अनुभव ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम क्या है? परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, ऋण या अप्रासंगिक।
आपको खुद पता होगा अधिगम माने सीखना। सीखना क्या अपरिवर्तनशील है? क्या जो हमने सीखा है वो हमेशा उतना ही रहता है, उसमें कभी भी इजाफा या बढ़ोतरी नहीं होती? ऐसा नहीं है। तो सीखने में क्या हमेशा परिवर्तन होता रहता है। हम उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा सीखते हैं, कुछ कम सीखते हैं। तो इस प्रकार से अधिगम एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण होता है। क्या शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण बोझिल हो जाता है, कठिन हो जाता है? तो ये जो निगेटिव पॉइंट है ना, इनको तो हम पहले ही क्रॉस कर देते हैं। बोझिल और कठिन को काट दिया, बचा सरल और प्रभावी। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा से शिक्षण सरल, सरल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, प्रभावी। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण प्रभावी हो जाता है। पेडागोजी में आपको इसी तरह से सोच विचार करके ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो 19th का आंसर हो जाएगा प्रभावी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सिखाने का सही क्रम है। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है? सुबोपोली। सुबोपोली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये एक ट्रिक है दोस्तों। तो श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह है ऑप्शन नंबर बी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने नंबर सही हुए हैं।